आइएगा, जानवरों पर शफकत रहमतुल्लिल आलमीन है आप। जानवरों पर शफकत के भी चंद नमूने में आप हज़रात के सामने पेश कर दूं और उससे कुछ ना कुछ नतीजा इंशाअल्लाह हमें भी हासिल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी शफीक और रहीम। दुनिया के लोग कहते हैं ये लोग तो जो है जानवरों को ज़िबा कर देते हैं, सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। कितने लोग जो मांस खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, वो जानवरों को कितने बेरहमी के साथ में कत्ल करते हैं। आपने मनाज़िर देखे होंगे, लेकिन कुछ नहीं नजर आता लोगों को। सिर्फ मुसलमान ये हत्या करते हैं, जानवरों का गोश्त खाते हैं, मांसाहारी हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर को हम ज़िबा करते हैं उस पर भी एहसान और अच्छा सलूक करने का हुक्म। आपने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज के साथ में अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, हर चीज के साथ में नेकी करने का हुक्म दिया है। फइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िबहा वइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला। ऐ लोगों, जब किसी को कत्ल करो तो अच्छी तरीके से कत्ल करो। क्या मतलब? अभी इस जुमले से लोग उल्टा सीधा भी निकाल सकते हैं। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छी तरीके से कत्ल करो। मान लो हमारी हुकूमत की अदालत के अंदर कोई आदमी ऐसा कैद खाने के अंदर पहुंचा जो सजा का मुस्तहिक हो गया, जो फांसी के फंदे पर चलने के लायक हो गया। उसकी सजा यहां तक पहुंची कि अदालत उसे फांसी की सजा सुना रही है। तब इसका यह मतलब नहीं है कि उस आदमी को कचोके लगाए जाएं, फांसी के फंदे पे लटकाते हुए उसको डंडे मारे जाएं, फांसी के फंदे पे लटका करके उस फंदे को ऊपर और नीचे किया जाए। नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ में अच्छाई और अच्छा सलूक करना चाहिए और अदालत को भी चाहिए। और ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदालती लोगों को भी यही हुक्म दे रहे हैं। ऐ लोगों, अगर मुजरिम इस सजा को पहुंच जाए तो उसके साथ में भी अच्छा सलूक किया जाएगा। आज सऊदिया अरबिया के अंदर कोई आदमी किसी को अगर कत्ल कर दे और वो पकड़ा जाए और जब वो कत्ल किया जाता है तो मेरे भाइयों उसको एक काला सा कवर पहना दिया जाता है और बड़ी तेज तलवार होती है कि वो आदमी उसकी गर्दन एक ही मर्तबा में अलग हो जाए। तड़पाना नहीं है इसका ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि कहीं पर भी कत्ल करते फिरो। लोग गलत मफ़हूम और इस्लाम के इन अल्फाज को निकाल करके और खास तौर से ये मीडिया दुनिया वालों तक गलत शक्ल बना करके पेश करने की कोशिश करती है। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है कि अगर वाकई अदालती तौर पर हुकूमत की नजर में अगर कोई कत्ल करने के लायक हो जाए, सजा देने के लायक हो जाए तो उसे अच्छी तरीके से सजा दी जाए, उसे तकलीफ न दी जाए, एक बार में उसे कत्ल कर दिया जाए। ये मतलब फइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िबहा। ऐ लोगों, जब जानवर को ज़िबा करो तो अच्छी तरीके से ज़िबा करो। जिस जानवर को तुम ज़िबा कर रहे हो उस जानवर के साथ में भी अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया फलयुहिद्दा अहदुकुम शफ़रतहु। तुम में से किसी को चाहिए कि वो अपनी छुरी को, अपने चाकू को तेज कर लिया करे। बहुत सारे लोग रखी रखाई छुरी लाए, कुर्बानी के वक्त में बकरे को लिटा दिया गया और चला रहे हैं उसकी गर्दन पे, चला रहे हैं
और तजर्बा भी नहीं है। उसकी जो मेन जगह, शायद आप लोग अपनी भाषा में कुछ और कहते हो, जो कोड़ी होती है यहाँ पर, वहाँ छुरी बैठ नहीं रही है, तजर्बा ही नहीं है, और आगे चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों की जानवर को तकलीफ देना, अच्छी तरीके से ज़िबा करो, अपनी छुरी को तेज कर लो, और जब ज़िबा करने के लिए जाते हैं तो चाकू और छुरी लेकर के आए, वहीं पत्थर पकड़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, जानवर को लिटा दिया है, उसने अपनी कुर्बानी के जानवर को लिटा दिया है, और लिटाने के बाद वो आदमी उसी के सामने छुरी को तेज कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए आदमी, क्या तू इस जानवर को तो डबल मौत देना चाहता है जो तेरे लिए मुनासिब नहीं है? मतलब अल्लाह के नबी उस ज़िबा होने वाले जानवर पर रहम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसको तकलीफ मत दो, इसलिए कि जब उसके सामने छुरी तेज करोगे तो उसे भी कुछ न कुछ एहसास होगा, उसे भी पता चलेगा कि शायद ये मेरे साथ में कुछ करना चाह रहा है। तो इसलिए चाकू और छुरी को अलग जाकर के तेज करना चाहिए, और उसके बाद तेज छुरी से उस जानवर को एक वक्त में ज़िबा कर देना चाहिए। दुआ पढ़ने के बाद ये मैसेज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, और क्या फरमाया, फलयुरिम ज़बीहतहु, आदमी को चाहिए जिस जानवर को वो ज़िबा कर रहा है उसे वो आराम पहुंचाए। बहुत सारे लोग जानवरों को ज़िबा करते हैं, हमने देखा गैर मुस्लिम भाइयों को भी कई जगहों पर जानवरों को लेकर के आया जा रहा है, तलवारें के सर पे मारी जा रही है, के पीठ पर मारी जा रही है, और कहीं देखा गया कि जानवर को दौड़ाया जाता है, दौड़ते दौड़ते जब वो जानवर पस्त पड़ जाता है, थक जाता है, तब उसके ऊपर तलवार चलाई जाती है। मेरे भाइयों, ये कठोरतावादी है, ये जानवरों के साथ में बेरहमी है, जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना। आइए, जानवरों की बात आई है, और हम नबी के मानने वाले हैं, हम खेती और किसानी करने वाले हैं। मालूम है, बहुत सारे लोग अपने जानवर को लेकर के गए, अपने किसी गाड़ी में जोड़ करके, गाड़ी में लगा करके, और अगर वो हल्का चल रहा है तो उसको बुरी तरीके से मारते हैं, या खेत वगैरह के अंदर ले जा करके जब हम चलाते हैं तो उन्हें सताते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले जाते हैं। अंसारी के बाग में जब तशरीफ ले गए, दूरी पर एक ऊंट बना हुआ था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब उस ऊंट के करीब पहुंचते हैं, आपने देखा कि वो ऊंट इस तरीके से बिलक बिलक करके रो रहा है, जिस तरीके से कोई ऊंटनी अपने बच्चे के जुदा होने पर रोती है, अपने बच्चे के जुदा होने पर बिलकती है। मेरे भाइयों, एक भैंस या गाय या एक ऊंट के बच्चे को अगर उसकी मां से जुदा कर दिया जाए तो किस तरीके से तड़पती है मेरे भाइयों, और वो चीखती है और आवाज निकालती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को देखा कि वो ऊंट रो रहा है और तिलकने की आवाज निकाल रहा है, बड़ी खतरनाक आवाज को अपने अंदर से निकाल रहा है, जिस तरीके से ऊंटनी अपने बच्चे के जुदा होने पर आवाज निकालती है। अल्लाह के नबी उस ऊंट के करीब जाते हैं, ऊंट के करीब जाने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शफकत को उस ऊंट की दोनों कनबटियों पर रख दिया। कान के बीच में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को रखा, वो ऊंट खामोश हो जाता है और एक शिकायत करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ऊंट ने जो शिकायत की, अल्लाह ने बता दिया, नबी समझ गए। उसके बाद उस ऊंट के मालिक को बुलाया, और मालिक को बुलाने के बाद कहने लगे, आए अंसारी सहाबी, बताओ तुम क्या जानवरों के मामले में अल्लाह से डरते हो या नहीं डरते हो? आए अंसारी सहाबी, क्या तुम्हें इन जानवरों के मामले में अल्लाह का डर लगता है या नहीं लगता है?
जानवरों का तुम्हें मालिक बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो करो और जिस तरीके से चाहो इन जानवरों के साथ में सलूक करो। अंसारी साहब सुनो, ये ऊंट रो रो करके मुझसे शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चारा मेरी जरूरत के मुताबिक नहीं देता है, मेरे पेट नहीं भरवाता, मुझे चारा जितना देना चाहिए मुझे नहीं देता, और ये दिन भर मुझे अपने काम में लगाए रहता है, मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे ये काम लिया करता है। अंसारी सहाबी, अल्लाह से डरो इन जानवरों के बारे में। अरे भाइयों, हम जब अपने खेतों पर लेकर के जाते हैं जानवरों को, किस तरीके से मारते हैं, उन्हें खाना भी नहीं देते, चारा भी नहीं देते और उन्हें सताने की कोशिश करते हैं। इसका भी हिसाब कल क़यामत के दिन तुमसे लिया जाएगा। और अल्लाह के नबी हवाला दे रहे हैं, ऐ लोगों, अपने जानवरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करो। और आज गौ रक्षक, गायों की हिफाजत करने वाले, बिलखुसूस यूपी के अंदर मेरे भाइयों, इन गायों को एक जगह कैद कर दिया गया है। उन्हें जो चारा मिलना चाहिए चारा नहीं मिल रहा है, बीमार होने पर जो उनका इलाज होना चाहिए नहीं इलाज हो रहा है, और वो गायें तिलक तिलक करके तड़प तड़प करके मर रही हैं। कौन इसका जवाब देगा? मेरे भाइयों, इसका भी जवाब तुम्हें कल क़यामत के दिन देना होगा। और मुसलमानों, अगर हम जानवरों के साथ में वो सलीका नहीं करेंगे, वो सलूक नहीं करेंगे जो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तो कल क़यामत के दिन हमसे भी सवाल किया जाएगा। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की